हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ बेसल फंक्शंस। ओके, सो जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? ये होता है e की पावर x बाई 2 z माइनस 1 बाई z। इसको बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन, क्योंकि इससे आप जनरेट कर सकते हो jnx को। ओके, सो दैट मीन्स हम प्रूफ करने वाले हैं कि e की पावर x बाई 2 z माइनस 1 बाई z इज इक्वल टू n is running from minus infinite to plus infinite z की पावर n jnx। ये हम प्रूव करने वाले। इसके लिए हम यूज क्या करेंगे? यूज करेंगे सीरीज सोल्यूशन ऑफ jnx, यानी बेसल फंक्शन का सीरीज सोल्यूशन हम लोग यूज करेंगे, जो कि होता है r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। तो अगर इसको आप ओपन कर दो तो r बराबर 0 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 की पावर 0, दैट इज प्लस 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, n प्लस 0 फैक्टोरियल, इसका मतलब यहाँ पूरा टर्म आ जाएगा 1 अपान n फैक्टोरियल। ओके, राइट। फिर यहाँ पे आपके पास r इज इक्वल टू जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 और ये n बचेगा यहाँ पे, सो यू हैव n हियर। राइट, फिर r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो माइनस 1 की पावर 1, तो ये पूरा माइनस 1 बन गया, ये माइनस आ गया, r फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल। राइट, देन यू हैव x बाई 2 और r इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं इस वाले टर्म में पूरे में, तो यहाँ जाएगा n प्लस 2। फिर r इज इक्वल टू 2 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, तो माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल, फिर आ गया n प्लस 2 फैक्टोरियल, फिर आपके पास है x बाई 2 n प्लस 2, r की जगह 2 है तो n प्लस 4 हो जाएगा, माइनस एंड सो ऑन। ओके, तो बेसिकली ये हम लोग यूज करने वाले सीरीज टू प्रूव दिस इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे e की पावर y का एक्सपेंशन। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर y? इज नथिंग बट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, देन यू हैव y क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इतना हो सकता है, इतना होता है। ओके, e की पावर y का एक्सपेंशन, e की पावर y का ये एक्सपेंशन है, तो इसके नीचे हम मान सकते हैं 1। अब 1 मतलब हो गया 1 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है 3 फैक्टोरियल, तो y के नीचे हम मान सकते हैं 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और उससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 प्लस दिस इज योर y अपॉन 1 फैक्टोरियल, y स्क्वायर अपॉन 2 y की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं y की पावर 0, 1 हो जाएगा अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1। सो y की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दिस होल टर्म इज योर 1। ओके, सो 1 की जगह हम इतना लिख सकते हैं। राइट, तो अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें यूजिंग समेशन सिंबल, इट विल बिकम समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट y की पावर n फैक्टोरियल, तो n बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास y की पावर 0 0 फैक्टोरियल, फिर n बराबर 1 रखोगे, y की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म मिल जाएगा, फिर y की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जब n बराबर 2 रखेंगे थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये मिल जाएगा। ओके, तो e की पावर y का इतना है। तो अगर हम यहाँ पे अगर y की जगह कुछ और ले लें तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल तो आपका सेम रहेगा। ओके, तो लेट्स राइट इट सेपरेट फॉर्म। तो y की पावर n हम लोग अलग लिख लेते हैं और n फैक्टोरियल यहाँ लिख लेते हैं, इसका मतलब y की पावर n यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, राइट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो अगर हम y की जगह यूज कर लें e की पावर x बाई y की जगह यूज करें तो लेट्स सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू x बाई 2 इंटू जेड, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x z बाई 2। ओके, देन यू हैव समेशन रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ है 1 अपॉन नो, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था आपके पास y की पावर n, तो y को हमने चेंज किया है
और इसकी जगह लिखा है एक्स जेड बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स जेड बाई टू की पावर n, दिस इज एक्स जेड बाई टू की पावर n, एंड देन यू हैव n फैक्टोरियल। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम y की जगह चूज कर लें माइनस एक्स बाई टू इंटू जेड, तब क्या आ जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा e की पावर y, इस इक्वेशन में रखेंगे दोनों तरफ, y यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपान टू जेड इज इक्वल टू, अब देखो ये n है यहाँ पे, ये इंडेक्स सेम है, तो मतलब n की जगह अगर आप m यूज करोगे तो यहाँ पे n है, तो यहाँ n है, यहाँ n है, तो अगर हम n की जगह m यूज कर लें तो यहाँ m हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा। m n की जगह आप k यूज करोगे तो यहाँ k हो जाएगा, यहाँ k हो जाएगा, यहाँ k हो जाएगा। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट्स यूज m 0 टू इन्फिनिटी, तो y जो है आपके पास कितना है, माइनस एक्स बाई टू जेड। ओके, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं e की पावर y, m इज इक्वल टू, m इंडेक्स यूज कर रहे हैं, y की पावर m 1 अपान m फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट है ना। तो अगर ये e की पावर y है तो यहाँ n अगर आप यूज करोगे तो n फैक्टोरियल, m यूज करोगे तो m फैक्टोरियल, यहाँ भी m हो जाएगा। तो वही चीज़ है, इंडेक्स को चेंज करने से वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हो गया पावर n, तो इंडेक्स n था, पावर n, इंडेक्स हो जाएगा m, ये वाला यूज कर रहे हैं, y की जगह माइनस एक्स बाई टू जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू जेड की पावर m, देन यू हैव 1 अपान m फैक्टोरियल। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। और अगर माइनस कॉमन हम ले लें तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स बाई, सो दिस इज योर होल पावर, ओके, माइनस एक्स बाई टू जेड, है ना, e की पूरी पावर है ये, इज इक्वल टू m, इज इक्वल m बराबर 0 से इनफाइनाइट, तो माइनस वन की पावर m आ जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा x अपान टू जेड की पावर m इंटू m फैक्टोरियल, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स जेड बाई टू, एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म है e की पावर माइनस एक्स बाई टू जेड। ओके, तो इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ से पूरा समेशन के साथ, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स जेड बाई टू की पावर n 1 अपान n फैक्टोरियल। ओके, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई इसकी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू रख देते हैं m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर m, माइनस वन की पावर m, देन यू हैव x बाई टू जेड की पावर m 1 अपान m फैक्टोरियल। अब देखो ये समेशन n के ऊपर हो रहा है, ये समेशन m के ऊपर हो रहा है, तो दोनों m और n क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर m और n इंडिपेंडेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा समेशन बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये आ जाएगा एक्स जेड बाई टू माइनस एक्स बाई टू जेड। ओके, एक में प्लस था, माइनस इस तरीके से आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे ऐड होगा तो माइनस ही रहेगा, सो एक्स जेड बाई टू माइनस एक्स बाई टू जेड। समेशन दोनों का कॉमन है, तो दोनों का समेशन हम डिफरेंट है समेशन, इसलिए हम बाहर लिख सकते हैं। ओके, राइट। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर n, z की पावर n, 2 की पावर n, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, x बाई टू की पावर n और z की पावर n, तो z इसमें से अलग कर ले रहे हैं, बस हो गया। फिर है 1 अपान n फैक्टोरियल, 1 अपान n फैक्टोरियल, फिर आपके पास है माइनस वन की पावर m, माइनस वन की पावर m, फिर यहाँ पे है x बाई टू की पावर m, और z यहाँ से भी अलग करेंगे, x बाई टू की पावर m, और ये हो गया z की पावर m 1 अपान z की पावर m, देन यू हैव m फैक्टोरियल। ओके, राइट, इतनी वैल्यू आ गई।
सो समेशन, दोनों समेशन को एक साथ लिख देते हैं, एम एन रनिंग फ्रॉम 0 to infinity, ओके या। एंड देन यू हैव -1 को पहले लिख लेते हैं, तो -1 की पावर m 1 अपान n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल एक साथ लिख लेते हैं, ओके। फिर क्या बच जाएगा, x/2 यहाँ भी है, x/2 यहाँ भी है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा x/2 की पावर n प्लस m, ओके। फिर बचा z, तो z की पावर क्या होगा, तो z की पावर हो जाएगा n, यहाँ पे नीचे पावर है तो ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स z की पावर n माइनस m। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और अगर हम इसमें से x/2 बाहर निकाल लें पावर में से, पावर मतलब यही कॉमन कर ले, पावर में ही रहेगा, तो x/2 क्या बचेगा, यहाँ बचा z और यहाँ बचा 1/z, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर जनरेटिंग फंक्शन। इसका मतलब है हमें बस इस टर्म में से z का कोफिशिएंट निकालना है, और वो कोफिशिएंट होगा क्या, वो कोफिशिएंट होगा आपका बेजल फंक्शन होगा, ओके राइट। सो लेट्स कैलकुलेट द कोफिशिएंट फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अगर हम कोफिशिएंट निकालें, द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन e की पावर x/2 z माइनस 1/z, तो क्या हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे क्योंकि दो समेशन साथ में चल रहे हैं, तो दो समेशन जब साथ में चल रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें z की पावर n लेना है, तो इसको z की पावर n बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो z की पावर n बनाने के लिए अगर हमारे पास m बराबर 0 हो जाए तो हो जाएगा z की पावर n माइनस 0, दैट इज z की पावर n। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर 0, तो इस पूरे टर्म में m बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 0, 1 अपान n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल x/2 एंड देन यू हैव n। बस हम z की पावर n का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं ना, तो m बराबर 0 ले लोगे तो ये जाएगा z की पावर n। क्या यही कोफिशिएंट आएगा, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल समेशन चल रहा है, एक m के ऊपर एक n के ऊपर, तो m भी वेरी कर रहा है, n भी वेरी कर रहा है। तो अगर m इज इक्वल टू 0 है, तो n इज इक्वल टू n, तो आपको मिल जाएगा z की पावर n, यहाँ पे रखो 0, z की पावर n मिल गया। अगर m इज इक्वल टू 1 हो जाए, m इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो n को क्या होना पड़ेगा, n को होना पड़ेगा n प्लस 1, ओके। तो रखोगे तो z की पावर n, n की जगह रख दो n प्लस 1 और m की जगह 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो z की पावर n आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास z की पावर n आएगा। तो सब्सटीट्यूट दैट, तो प्लस m बराबर 1, तो -1 की पावर 1, 1 अपान n, n की जगह कितना होना चाहिए, n की जगह होना चाहिए n प्लस 1, ओके। और यहाँ पे m फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, देन यू हैव x अपान 2 n प्लस m, सो n की जगह है n प्लस 1 और m की जगह कितना है, इस कॉम्बिनेशन के लिए m की जगह है 1, ओके। सो ये आपके पास z की पावर n का कोफिशिएंट आ गया इस सेट के लिए। नेक्स्ट सेट क्या बनेगा, m को 2 ले लो और n को ले लो n प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, z की पावर n, हमें z की पावर n बनाना है और m जो है वो 0 से इनफाइनाइट है, n 0 से इनफाइनाइट है, राइट। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है आपका, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस 2, दैट इज z की पावर n आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे टर्म में अगर हम m बराबर 2 रख दें, n बराबर n प्लस 2, तो हमारे पास z की पावर n आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास हो गया -1 का स्क्वायर एंड देन यू हैव 1 अपान n फैक्टोरियल, ओके। m बराबर 2 और n बराबर n प्लस 2 हम लोग रख रहे हैं, तो m बराबर 2 और n बराबर n प्लस 2, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल, फिर m फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा x/2 की पावर n प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ओके राइट। फिर इसके बाद क्या होगा, आप m को 3 ले लो और n को लेना पड़ेगा आपको n प्लस 3, है ना। n को n प्लस 3 लोगे, m को 3, तो ये z की पावर n बन जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद इनफाइनाइट टर्म आएंगे आपके पास,
सबको सम इसी तरीके से, फिर m बराबर 4, फिर n बराबर n+4 एक कॉम्बिनेशन, फिर m बराबर 5, n बराबर n+5 एंड सो ऑन। ओके, सो इसका मतलब z की पावर n का एक कोफिशिएंट इसमें नहीं होगा, इसमें होगा इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, इनफाइनाइट सीरीज होगी, राइट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 0 मतलब 1, और ये आ गया 1/n फैक्टोरियल, देन यू हैव x/2 की पावर n, फिर यहाँ आ गया -1 की पावर n मतलब -1, ये -1 प्लस माइनस हो जाएगा, एंड देन यू हैव 1/n+1 फैक्टोरियल। ओके, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव x/2, फिर n+1+1 ये हो गया पावर n+2, फिर -1 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन यू हैव n+2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया x/2 की पावर n+4। ओके, इतना आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, सी दिस इज योर, ये सीरीज है 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n -1/n+1 फैक्टोरियल, है ना, यही सीरीज तो है ये 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास आया है ये है आपका, इट इज नथिंग बट इट इज योर jnx। तो वी कैन से दैट इन e की पावर x/2, थोड़ा सही से लिखते हैं इसको, सो e की पावर x/2 z -1/z, the coefficient of z की पावर n is what? It is your jnx. Similarly, in e की पावर x, the coefficient of z की पावर 0 ये हो जाएगा j0, n इज इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, है ना। ओके ओके, z की पावर 1 निकालोगे तो j1 का हो जाएगा, फिर z की पावर 2 का कोफिशिएंट j2 हो जाएगा, z की पावर 3 का कोफिशिएंट j3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये जस्ट हम पॉजिटिव पावर्स की बात कर रहे हैं। z की कौन सी पावर? z की पॉजिटिव पावर्स। तो क्या इसके एक्सपेंशन में z की पॉजिटिव पावर ही होगी? आंसर है नहीं, नेगेटिव पावर भी है, क्योंकि अगर आप n बराबर 0 लोगे तो z की पावर -m आ जाएगा, तो उसका भी तो कोफिशिएंट होगा, उसको भी हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये पॉजिटिव पावर्स हम लोगों ने निकाल लिया कि पॉजिटिव पावर्स में जो z की पावर n है इसमें कोफिशिएंट वो क्या है, jnx के बराबर है। सो लेट्स कम टू द नेगेटिव पावर। अगर हम यहाँ पे निकालें, कंसीडर द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर m, z की पावर माइनस नेगेटिव पावर निकालते हैं, z की पावर -m इन x/2 z -1/z। ओके, राइट। तो e की पावर x/2 z -1/z मतलब वही जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था जिससे हम लोगों ने z की पावर n का कोफिशिएंट निकाला, ये इक्वेशन। सो लेट्स कॉपी दिस इक्वेशन, that will make more easier to solve the problem. Okay, so let's copy it and paste it, ये हो गया, है ना। ओके, सो अगर हम इसमें z की पावर -m चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहला कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों समेशन साथ साथ चल रहे हैं, तो हमें m बराबर, तो n को हमें फिक्स करना पड़ेगा। n हमारे पास हो गया 0, m बराबर m, तो जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा z की पावर n -m की वैल्यू क्या आ जाएगी? n -m हो जाएगा, n बराबर 0 -m, दैट इज z की पावर -m आ जाएगा। ओके, तो जब z की पावर, तो द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, फिर से लिखना पड़ेगा इसे, द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर -m ये हो जाएगा इन e की पावर x/2 z -1/z, ये पूरा e की पावर है। ओके, दिस इज होल पावर ऑफ e। ओके, तो क्या आ जाएगा? z की पावर -m, तो पहला कॉम्बिनेशन बना n बराबर 0 m बराबर m, तो n बराबर 0 m बराबर m, तो यहाँ नहीं है तो इसको ऐसे रख देंगे, ये हो गया 0 फैक्टोरियल, दिस इज योर m फैक्टोरियल, दिस इज योर x/2, n बराबर 0 है और m बराबर m है, तो 0 +
m। ओके, ये पहला कॉम्बिनेशन बना। दूसरा क्या हो सकता है, अगर n बराबर 1 हो जाए, अगर n बराबर 1 हो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है n भी, तो n बराबर नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1। तो अगर n बराबर 1 है तो m की कौन सी वैल्यू रखोगे कि n माइनस m n के बराबर हो जाए, तो हमें रखना पड़ेगा m प्लस 1। सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू, तो ये हो जाएगा n की जगह 1 है, सो राइट, सो दिस इज 1 माइनस m की जगह है m प्लस 1, राइट। सो ये ओपन करोगे ब्रैकेट तो 1 माइनस m माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा z की पावर माइनस 1 माइनस m। ओके, इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये भी है। सो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर m प्लस 1, एंड देन यू हैव 1 अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, n की जगह 1 फैक्टोरियल, n की जगह 1 हो जाएगा और m की जगह हो जाएगा m प्लस 1 factorial, yeah, and then you have x by 2 की पावर n की जगह 1 और m की जगह है m प्लस 1, फिर z, ये तो कोफिशिएंट ही हम इसका निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो अगर यहाँ पे एक इंक्रीज करोगे दैट मीन्स n बराबर 0 हो गया, ये टर्म n बराबर 1 हो गया, ये टर्म n बराबर 2, तो अगर n बराबर 2 तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये 2 हो गया, और यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। फिर ओपन करोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और जाएगा माइनस 2 माइनस m, सॉरी z की पावर माइनस m आ जाएगा। तो सब्सटीट्यूट n बराबर 2 एंड m बराबर m प्लस 2, तो m बराबर 2, तो सबसे पहले m बराबर m प्लस 2, m बराबर m प्लस 2, n बराबर 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल m प्लस 2 फैक्टोरियल, ओके, एंड देन यू हैव x बाई 2 की पावर n की जगह है 2, m की जगह है m प्लस 2, ओके, प्लस एंड सो ऑन ना। फिर n बराबर 3 रखोगे तो m बराबर m प्लस 3, फिर n बराबर 4, m बराबर m प्लस 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसमें, राइट। तो ये हमारे पास सीरीज आ गई, और अगर हम सारे टर्म में से माइनस 1 की पावर m बाहर निकाल लें, क्योंकि ये कॉमन है, माइनस 1 की पावर m यहाँ भी है, माइनस 1 की पावर यहाँ भी है, माइनस 1 की पावर m यहाँ भी है, ओके। तो कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 0 फैक्टर मतलब 1, सो यहाँ जस्ट बचेगा m फैक्टोरियल, और ये हो गया x बाई 2 की पावर m, राइट। या यहाँ जब आप माइनस 1 की पावर m प्लस 1 है, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 1 की पावर m प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर m और माइनस 1 की पावर 1, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स यू कैन राइट माइनस 1 की पावर m प्लस 1 एज माइनस 1 की पावर m इंटू माइनस 1 की पावर 1, और माइनस 1 की पावर 1 मतलब वो माइनस 1, राइट। तो माइनस 1 तो माइनस यहाँ आ गया, और ये जस्ट बचा माइनस 1 की पावर m। तो इसका मतलब अगर आप माइनस 1 की पावर m यहाँ से लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये हो गया m प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, so this is your m plus 1 factorial, okay, and then you have x by 2 की पावर m plus 2, ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ है माइनस 1 की पावर m plus 2, तो अगर माइनस 1 की पावर m plus 2 है, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 1 की पावर m माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 की पावर 2 का मतलब, माइनस 1 की पावर 2 का मतलब 1, राइट, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो मतलब यहाँ पे आएगा माइनस 1 की पावर m, और उसको हम बाहर ले लिए हैं तो यहाँ जस्ट बचेगा प्लस 1, राइट, ओके, और m प्लस 2 को पहले लिख देते हैं, देन यू हैव 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x बाई 2 की पावर m प्लस 2 प्लस 2, सो दिस विल बिकम m प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज व्हाट, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर सीरीज है ये है JMX, मतलब ये हमारे पास जो सीरीज सोल्यूशन था, यहाँ पे अगर n की जगह हम m रख दें तो हमारे पास वही सीरीज आ जाएगी जो वहाँ पे आ रही है, राइट। तो अगर m की जगह n की जगह m रखेंगे तो ये हो जाएगा JMX, यहाँ m, यहाँ भी m, यहाँ m, यहाँ m, यहाँ m प्लस 2 फैक्टोरियल, यहाँ m प्लस 4 आ जाएगा, यही सीरीज आ रही है यहाँ पे भी,
है ना, ये एक्चुअल में इसके बाद माइनस आएगा, प्लस देखो या, सो दिस इज प्लस माइनस है ना, डजंट मैटर क्योंकि वो टर्म हमें पता ही नहीं है, हमने निकाला ही नहीं है, निकालते तो हम उसको बताते प्लस होगा माइनस होगा, तो प्लस भी लिख सकते बट ठीक है, सो प्लस माइनस ओके, एंड दिस टर्म इज योर जे एम एक्स। हम हमारे पास आ गया -1 की पावर m जे एम एक्स आ गया, और हमें पता है सिंस अगर j माइनस एम एक्स है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर m जे एम एक्स। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूफ कर रखा है कि अगर यहाँ -m है तो इसकी वैल्यू निकालोगे -1 की पावर m जे एम एक्स आती है। इसका मतलब ये जो आया है दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट आर एच एस की वैल्यू रख दो हो जाएगा जे सबस्क्रिप्ट -mx। ओके, सो इसलिए हम बोल सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर -m इन e की पावर x by 2 z minus 1 by z j minus m, that means the coefficient of z की पावर m बराबर -1 कितना हो जाएगा, m बराबर -1 का मतलब हो गया ये m बराबर -1 जब लोगे तो ये हो जाएगा, हम लोग सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं कि ये j -1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ z की पावर -2 इज z की पावर z -2 हो जाएगा। ओके, ये फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ एंड सो ऑन, दैट मीन्स वी कैन राइट e की पावर x by 2 z minus 1 by z नथिंग बट, सबसे पहले पॉजिटिव कोफिशिएंट ले लीजिए तो z0 का फंक्शन, फिर j0 x, फिर j1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, j1 आ जाएगा, z1 का कोफिशिएंट सॉरी j1 आएगा, फिर z2 का कोफिशिएंट j2 आएगा, ये हम लोगों ने पॉजिटिव पावर्स का लिए किया था, फिर एंड सो ऑन इनफाइनाइट पॉजिटिव पावर्स हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद नेगेटिव पावर्स, तो z की पावर -1 ये हो जाएगा j-1 फंक्शन ऑफ x, फिर z की पावर -2 j-2 फंक्शन ऑफ x प्लस एंड सो ऑन, इतनी वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स वी कैन राइट e की पावर x by 2 z minus 1 by z बराबर समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर भी इनफाइनाइट है तो इसलिए माइनस इनफाइनाइट से, पॉजिटिव पावर भी इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये हो गया z की पावर n jn x, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव किया, और ये जो टर्म है e की पावर x by 2 z की पावर माइनस, ये इसको बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेजल फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेजल फंक्शन। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया सीरीज सोल्यूशन और प्लस एक प्रॉपर्टी यूज़ की कि j माइनस एम बराबर होता है -1 की पावर m जे एम। ओके, j माइनस एम x बराबर -1 की पावर m जे एम x।